बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि इफ कैपिटल fx is equal to 3/3 मैट्रिक्स दिया है, देन वी हैव टू शो दैट fx into fy is equal to f of x plus y। पहली चीज यहाँ पर जो भी चीज दिया है वो x के टर्म में दिया है। हमें जो प्रूफ कर रहा है उसमें तीन चीजें हैं, fx, fy और x plus y। बट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ fx है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, fy और fx plus y की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट और दिखा देंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है। ओके, सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, fx से ही हम fy और x plus y निकालेंगे। करेंगे क्या, और रिप्लेसिंग स्मॉल x by y एंड x plus y we get। हमने क्या किया, इस x को y से रिप्लेस किया तो हमें fy मिलेगा, और जब हम x plus y से रिप्लेस करेंगे f of x plus y मिल जाएगा। क्लियर, we get क्या मिलता है, f of y इज इक्वल टू f of y में जहां जहां बेटा x है वहां क्या हो जाएगा y। ये बन गया cos of y माइनस sin of y sin of y 0, cos of y 0, या 0 0 1, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। एंड सेकेंड f of x को x plus y से रिप्लेस करो, x plus y, तो जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा x plus y। तो cos of x plus y sin of x plus y, ये 0, ये हो गया माइनस साइन ऑफ x plus y, ये हो गया cos of x plus y, ये बेटा 0, ये तो 0 0 1, इस पर कोई इफेक्ट नहीं। क्लियर, देखो f of x plus y हमें मिल गया। अब मतलब राइट हैंड साइड मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, fx into fy। तो अब हम fx का और fy का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, तो सबसे पहली चीज ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर 3/3 और इसका भी ऑर्डर 3/3। क्लियर, इसका मतलब जो fx into fy नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, मैट्रिक्स पॉसिबल है और मैट्रिक्स जो मिलेगा वो भी 3/3 का मिलेगा। सो नाउ fx into fy इज इक्वल टू, जरा देखना करते क्या है, करते क्या बेटा, इसका पहला रो, इसका पहला रो फिक्स करते हैं, इसका पहला कॉलम डायरेक्ट हम कर रहे हैं क्योंकि आपने बहुत दोस्तों प्रैक्टिस कर लिया। तो क्या मिलेगा, cos x into cos y, cos x into cos y प्लस माइनस sin x माइनस sin, अब प्लस sin y, तो ये हो जाएगा फाइनली माइनस बन जाएगा, माइनस sin x sin y, अब प्लस 0 into 0 से 0 दे दिया, तो हमारा पहला टर्म्स कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम इसको फिक्स क्या रहेंगे, अब हम क्या लेंगे, सेकंड कॉलम, तो cos x मल्टीप्लाइड बाय माइनस sin y, ये हो जाएगा माइनस cos x sin y प्लस sin x प्लस sin माइनस sin x और cos y, तो ये अभी निगेटिव हो जाएगा, तो sin x ये हो गया cos y। उसके बाद बेटा ये 0 इस 0 में, तो यहां चलेगा 0, नो नीड टू राइट। और थर्ड, अब इस कॉलम को फिक्स करते हैं, तो cos x 0 0, sin x 0 0 और 0 1 0, इसका मतलब फाइनली क्या मिल गया, 0 मिल गया। ओके, अब फर्स्ट रो को हटाओ, सेकंड रो को फिक्स करो। सेकंड रो फिक्स किया, कॉलम वन में लेंगे, पहला कॉलम लिया तो sin x cos y, sin x cos y प्लस sin x sin y, sin x sin y। क्लियर, अब फिर 0 0 0 दे दिया, नो नीड टू राइट। अब बेटा सेकंड रो, तो sin x sin y माइनस sin x sin y, और फिर बेटा cos x cos y प्लस cos x cos y। उसके बाद बेटा ये 0 0 मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ पे 0 दे देगा। इसी तरह अब हम थर्ड रो फिक्स करो, थर्ड रो फिक्स किया, 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस, दैट विल बी 0, और फिर ये 0 इसमें या 1 0, तो फाइनली ये 0 प्लस 0 प्लस 0 दे दिया। ओके, अब सेकंड कॉलम देखो 0 0
0 0 0 0, यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया 0 प्लस 0 प्लस 0। अब जो थर्ड है यह 0 0 0 देगा, यह 0 0 देगा, यह 1 1 दे दिया, ये हमारा ये हो गया। ओके, अब देखो यह फाइनली क्या बना, ध्यान से देखना, इस चीज को देखना, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला, सॉरी अगर माइनस होता तो प्लस होता, तो cos ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला। ओके, यह देखो sin x cos y प्लस sin x cos y प्लस sin x sin y, यहाँ पर कुछ गलती हुआ है, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, देखते हैं। यह है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम sin x cos y sin x cos y cos x sin y, cos x यहाँ cos x रहेगा, ठीक है। तो sin x cos y cos x sin y, sin x plus y का फॉर्मूला यह दे दिया sin x plus y। इसी तरह यहाँ तो 0 दिया, यहाँ पे 0 दिया। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर बेटा यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन, यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, देखो sin x cos y प्लस cos x sin y, इसका फॉर्मूला होगा sin x plus y का, ये दे दिया माइनस sin x plus y। ओके, अब फिर यहाँ पर देखो, पहले इसको लो cos x cos y माइनस sin x sin y, माइनस है तो पॉजिटिव होगा, cos x plus y का फॉर्मूला, ये है cos x plus y का फॉर्मूला, आया तो बेटा 0, यहाँ पर तो फिलहाल 0 0 1 ऐसे लिखा है। अब आप देखो यह टर्म दोनों क्या है, सेम, क्लियर, इट मींस f x into f y finally becomes equal to f of x plus y। ओके, तो बच्चों 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है, उसमें 2 पार्ट है और उसमें प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस दिया है, आपको शो करना है कि AB does not equal to BA, आप कर लेना। और 15 16 एक ही टाइम्स के, एक ही तरह के हैं, इसमें से हमने 16 लिया है, 15 इसके बेस पे आप 15 कर सकते हो, तो 16 हम ले लिए हैं। 16 क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स A दिया है 3/3 का, हमें प्रूव करना कि A क्यूब मतलब A into 3 माइनस 6A स्क्वायर प्लस 7A प्लस 2I इक्वल टू O, मींस डबल मैट्रिक्स। इस रिजल्ट को हमें प्रूव करना है, इस तरह का हम पहला क्वेश्चन लिए हैं, इसमें हम पहले करेंगे क्या कॉन्सेप्ट तक आता है, पहले A क्यूब की वैल्यू फाइंड करो, और A क्यूब कैसे मिलेगा, A into A, ये स्क्वायर मिलेगा, फिर A स्क्वायर में मिलेगा, फिर से प्रोडक्ट करेंगे, हमें क्या मिलेगा A क्यूब, उसके बाद A स्क्वायर तो आपके पास है ही, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 में A से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, क्योंकि A 3/3 दिया, यह सारे प्रूव करने के बाद वो नल मैट्रिक्स आना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, हम जा रहे हैं फाइंड करने पहले A स्क्वायर मतलब A into A, A into A में बेटा आप एक काम करो, इसको 2 बार लिख लो, या इसको 2 बार लिख लो, एक बार और लिख देते हैं, A इक्वल टू 1 0 2 0 2 0 और 2 1 3। हमने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि हमको A into A चाहिए। नाउ A स्क्वायर इक्वल टू A into A, क्लियर, अब नीचे लिख देते हैं। नाउ A स्क्वायर इक्वल टू A into A, फाइनली हो गया, यह भी 3/3 का, यह भी 3/3 का, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी 3/3 का ही मिलेगा। जरा देखते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसमें पहले रो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। अब इस पहले रो का तीनों कॉलम साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रो मिल जाएगा। देखना पहले रो साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 1 into 1 1 प्लस 0 into 0 0 प्लस 2 into 2 4, क्लियर। इसी तरह सेकंड कॉलम साथ 1 into 0 0 प्लस 0 into 2 0 प्लस 2 into 0 0, ओके। अब थर्ड कॉलम के साथ 1 into 2 2 प्लस 0 प्लस 2 into 3 6, ओके। अब देखो सेकंड कॉलम को फिक्स किया, फिर तीनों कॉलम साथ मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 into 1 0 प्लस 2 into 0 0 प्लस 1 into 2 2, इसी तरह सेकंड कॉलम साथ 0 into 0 0 प्लस 2 2 4 प्लस 1 0,
फिर थर्ड कॉलम 0 into 2 0 प्लस 0 और 2 0 into 2 0 2 into 1 2 प्लस 1 into 3 3। इसी तरह थर्ड कॉलम के साथ अब ये क्या करते हैं, थर्ड रो को फिक्स करते हैं। थर्ड रो को तीनों के साथ लो, 2 into 2 2 1 2 प्लस 0 प्लस 3 2 6। उसके बाद बेटा सेकंड कॉलम ये 0 प्लस 0 0 दिया प्लस 3 ये भी 0 दिया, तीनों 0 आ रहे हैं, ये 0 सही। फिर थर्ड 2 2 4 प्लस ये 0 और प्लस 3 2 9। तो फाइनली आपका आ गया, ये आपका आ गया बेटा a स्क्वायर आ गया 4 1 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 to 8, यहाँ पे 3 to 5, यहाँ पे 9 4 13, ये आपका 13 आ गया। ओके, हमें a स्क्वायर मिल गया, क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, a क्यूब। इसका मतलब फिर से अब इसको फर्स्ट मैट्रिक्स मानेंगे और a स्क्वायर को सेकंड मैट्रिक्स। ओके, सी देखना, नाउ a क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 8। a स्क्वायर कितना है 5 0 8, यह क्या है 2 4 5, यह क्या है 8 0 13। यह मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 1 0 2 0 2 0 2 1 3। क्लियर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यह क्या मिल गया बेटा इज इक्वल टू, जरा देखना, पहले रो को फिक्स किया, पहले रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 5 1 5 प्लस ये 0 दे दिया प्लस 8 2 16। ओके, अब 5 0 0 ये 0 फिर ये भी 0, ये तो पूरा 0 आ गया। ओके, अब थर्ड के साथ 5 2 10 प्लस ये 0 प्लस 8 3 24। ओके, नाउ थर्ड देखो, अब सेकंड कॉलम को फिक्स करते, सेकंड रो को फिक्स करते हैं, तो 2 1 2 प्लस 4 0 0 5 2 10। अब सेकंड कॉलम ये 0 4 2 8 ये 0। थर्ड 2 2 4 प्लस 4 1 4 प्लस 5 3 15। ओके, नेक्स्ट इसको फिक्स करते हैं, 8 1 8 प्लस या तो 0 13 2 26। ओके, नाउ सेकंड ये 0 बेटा, यह 0 यह 0, ये तो 0 हुआ। नेक्स्ट 8 2 16 प्लस 0 प्लस 39। ओके, जरा इसको लिख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। करेक्ट। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पे आएगा 16 5 21, ये आ गया 12, ये आ गया 34, ये आ गया 0 8 0, ये आ गया 34, ये आ गया 23, ये आ गया 19। ये बेटा आ गया हमारा a क्यूब। ओके, अब देखो हमारे पास a क्यूब मिल गया, a स्क्वायर भी मिल गया, a स्क्वायर हमारा यहाँ है। अब 7 8 भी मिल जाएगा 2 है। नाउ देखना ध्यान से, नाउ रिजल्ट, नाउ a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y इज इक्वल टू, देखना a क्यूब लिखा लो, a क्यूब की वैल्यू ये आ गई 21 0 34, ये 12 8 23, 34 0 55 माइनस 6a स्क्वायर। a स्क्वायर में बेटा 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 का मल्टीप्लिकेशन करने क्या आएगा 30 और ये 0 एंड ये 48 और 6 2 12 24 30, ये हो गया
और 6 into 8 48 0 या 70 क्लियर। अब प्लस 7a प्लस इसमें 7 का मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 7 0 14 0 14 और 0 और 14 या 7 या 21 क्लियर। अब एक टर्म और बचा 2i का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देखो i क्या होता है, i होता है 3 ऑर्डर का, क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्लियर। तो 2i क्या होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा प्लस है प्लस 2i, या अगर 2 से मल्टीप्लाई करो 2 0 0 0 2 0 0 0 क्लियर। अब बेटा इसको सबको सॉल्व करो, इज इक्वल टू इतना ध्यान से, इज इक्वल टू देखो या 3 प्लस है 1 माइनस है। देखो पहले प्लस को एक साथ लेते हैं, क्लियर। देखो 21 7 28 28 2 30 और 30 माइनस 30 30 माइनस 30 0, पहला एलिमेंट हमारा 0 आ गया। बात समझ में आया, ठीक। अब देखो 0 0 0 0 सब 0 0 ही लेके चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, या चारों क्या किया 0 क्लियर। अब देखो 34 14 कितना आया 58 34 14 48 48 माइनस 48 0, ये भी हमारा 0 आ गया। इसका मतलब हमारा पहला रो देखो मिल गया करेक्ट। इसी तरह सेकंड रो 12 माइनस 12 0 और 0 0, ये भी 0 आ गया। अब देखो ये 8 14 14 to 16 14 to 16 16 8 24 और 24 माइनस 24, ये भी 0 आ गया। इसी तरह देखो 23 7 30 और 30 माइनस 30 0, यहाँ 0 ऑलरेडी है 0। अब थर्ड बात करते हैं 34 प्लस 14 कितना हुआ 34 14 48 48 माइनस 48 0 यहाँ 0 0 ओके। नेक्स्ट बचा 0 0 0 0, ये तो 0 है। एक और बचा है देखो 55 21 और 2 तीनों का ऐड करो 21 23 23 55, ये होगा 78। देखो 55 और 23 ये 8 7 78 माइनस 78 0, ये भी हमारा क्या गया, इसका क्या आया नल मैट्रिक्स। इट मींस दैट इज दिस इंप्लाइज दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू वो नल मैट्रिक्स आपका आ गया। क्लियर, एक बार अच्छे से समझ लेना और वीडियो तुम करना। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कैपिटल A इक्वल टू दिस, I इक्वल टू दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक स्केलर k की वैल्यू फाइंड करिए जिसके लिए यह मैथमेटिकल स्टेटमेंट सेटिस्फाइड है। इसका a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस 2i, हम करेंगे क्या a स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर लो और ka और ये तीनों में पुट कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पहले a स्क्वायर बात करते हैं, a ऑलरेडी दिया है तो a स्क्वायर विल बी a into a, a की वैल्यू 3 4 माइनस 2 into 3 4 माइनस 2 क्लियर। 2/2 किया भी 2/2 ही होगा। या फाइनली क्या दे दिया, चलो पहला रो फिक्स करो और दोनों कॉलम साथ लो। 3 3 9 प्लस -2 -8 -2 into 4 9 minus 8 ओके। नाउ सेकंड रो 3 2 -6 और प्लस -2 4। इसके बाद सेकंड रो फिक्स करो 4 3 12 और -8। सेकंड कॉलम 4 2 -8 प्लस 4, ये फाइनली आपका हो गया a स्क्वायर 9 - 8 1 4 -2 और -4, ये आपका मिल गया a स्क्वायर। क्लियर। नाउ आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट वाले लो, कहता है a स्क्वायर इक्वल टू ka - 2i। दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर की वैल्यू 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू ka, मतलब a में k का मल्टीप्लिकेशन, इसमें k का मल्टीप्लिकेशन करो 3k -2k या 4k या -2k प्लस -2i। i आप जानते हैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, यह हो गया
2002। ओके, या इसको यही रहने दो, इसको इधर भेज दो। दिस इंप्लाइज दैट इस मैट्रिक्स को इधर भेज दो। ये हो गया 1 -2 4 -4 प्लस 2002 इज इक्वल टू या बेटा 3k -2k या 4k या -2। इसको सॉल्व कर लो। दिस इंप्लाइज दैट 1 + 2 3 और -2 0 -2 या 4 + 0 4 यहाँ पे -4 + 2 -2 इज इक्वल टू 3k -2k 4k -2k। Since matrices are equal, his corresponding elements are equal. So 3 is equal to 3k. This implies that 3 is equal to 3k। यहाँ से k की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगा। यहाँ से देखो -2 स्क्वायर माने यहाँ से भी 1 मिलेगा, 4 यहाँ भी 1, यहाँ पर भी 1। तो फाइनली k की वैल्यू 1, आपको k की वैल्यू मिल गई। ओके, बहुत इमीडिएट प्रूफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आया भी है और इस टाइप का लिखित क्वेश्चन दिया भी है। देखते हैं, ए दिया है 2/2 का मैट्रिक्स है 0 - tan α/2 tan α/2 0। हमें दिखाना है i + a इज इक्वल टू i - a, फिर एक 2/2 का मैट्रिक्स दिया है cos α - sin α sin α cos α। तो सबसे पहले जो देखने वाली चीज ये है बेटा, यहाँ पर तो α/2 का फॉर्म है, यहाँ अल्फा का है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों में एक रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो कि cos sin सबको आप tan α/2 के फॉर्म में लिख सकते हो। आपको याद होगा फॉर्मूला हम जानते हैं, sin अल्फा इक्वल टू हम कह सकते हैं 2 tan α/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर α/2। याद होगा आपको। इसी तरह cos अल्फा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। तो इन दोनों फॉर्मूलों का हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? और एक चीज आप कर लो कि हमें देखो बार बार tan α/2 का टर्म आना है, क्योंकि अब हम सारी चीजें tan अल्फा के फॉर्म में ला रहे हैं। इसका मतलब नाउ वी हैव टू शो दैट इफ कैपिटल H इक्वल टू 0 capital H equal to this much, then we have to prove that I plus A equal to I minus A in the bracket cos alpha देगा यह चीज, sin alpha देगा यह चीज। ओके ओके, सो एक और यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लेट हम मान ले लेट, अगर हम मान लेते लेट tan alpha by 2 equal to t, अगर इसको t मान ले तो a क्या हो जाएगा, तो a is equal to क्या होगा 0 या माइनस t या t या 0। क्लियर? और बेटा दूसरी चीज साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कर सकते हैं 2 tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और cos अल्फा को क्या कर सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर? इतना सब्स्टिट्यूशन। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? जरा देखना, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे i प्लस ए। i प्लस ए, i प्लस ए, i क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये है 1 0 0 1 प्लस a, a की वैल्यू 0 माइनस t और t 0। ओके, मान लिया क्या बन गया, यह बन गया 1, यहाँ बन गया माइनस t, यहाँ t, यहाँ पे 1। क्लियर? नाउ अब हमें चाहिए i माइनस ए एंड i माइनस ए। देखो i माइनस ए के लिए यहां पर क्या हो जाएगा माइनस ना, तो 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस माइनस टी प्लस टी और 0 माइनस टी माइनस टी और 1 माइनस 0 1। क्लियर? बट वी नीड टू फाइंड, एक साइड तो हमारा हो गया i प्लस ए, लेफ्ट हैंड साइड मिल गया इतना। अब हमें i माइनस ए इंटू दिस चाहिए ना। नाउ i माइनस ए आप कर सकते हो। नाउ दिस इज RHS।
आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा की जगह क्या कर सकते हैं, कॉस अल्फा की जगह, एक मिनट, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यह है साइन अल्फा, यह है कॉस अल्फा। अब सबको टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखना आई माइनस ए, यह वैल्यू 1 माइनस टी, यह टी, यह 1, क्लियर। अब देखो इसकी वैल्यू कॉस अल्फा क्या ना, यह 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन अल्फा क्या, यह 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, और ये सॉरी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव। नाउ माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा माइनस, माइनस साइन अल्फा, यही चीज माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे है कॉस अल्फा, वही चीज यहाँ फिर से लिख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हमारा ये दोनों प्रोडक्ट सारे सब टी के टर्म लिख दिया। अब इसी को सॉल्व करते हैं, 2x2 मैट्रिक्स या 2x2। देखो जो 2x2 मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, पहला रो फिक्स करते हैं, इसके कॉलम साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही मिलेगा। ओके, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस टी से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस टी, तो ये 2t और टी 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब देखो इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2t, ये माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद t मल्टीप्लाइड होगा इससे, क्या दे देगा, t प्लस t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, t माइनस टी क्यूब। ओके, ये बीच में क्या था बेटा, बीच में क्या है, अब माइनस टी मल्टीप्लाइड होगा, सेकेंड रो फिक्स करते हैं, यह और यह माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय यह दे देगा माइनस टी प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यह बेटा 1 मल्टीप्लाइड होगा इससे, तो प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम या नेक्स्ट, ये हो गया माइनस टी, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस टी, तो 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस 1 इससे यह आ जाएगा सेम 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब ये हमारा अलग है बेटा, ठीक है। ये पहला एलिमेंट a11 या a12 या a21 या a22, इसी को हम सॉल्व करते हैं। इसी जब हम सॉल्व करते हैं क्या मिलता है, जरा देखना डाउन साइड सबके 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, देखो सब नीचे सेम, ऊपर का हमें सॉल्व करना है, क्लियर। ऊपर जब हम सॉल्व करते हैं क्या मिलता है, देखो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, ऊपर ये मिलेगा, नीचे तो सेम है तो ऊपर सारे ऐड हो जाएंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर मिलेगा, देखो 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो पहला मिल गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन नीचे तो 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे तो सबके 1 प्लस टी स्क्वायर ही आएगा। ओके, नीचे सबके 1 प्लस टी स्क्वायर में लिख दिया 1 प्लस टी स्क्वायर, केवल न्यूमरेटर सॉल्व करना है। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ देखो t माइनस टी क्यूब माइनस 2t, यह हो गया t माइनस, देखो माइनस 2t प्लस टी माइनस टी, यह हो गया माइनस टी और माइनस टी। ओके, इसी तरह यहाँ पे देखो प्लस 2t माइनस टी, प्लस टी क्यूब, यहाँ आ गया 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर,
तो 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब इसको एक बार और सॉल्व करते हैं। आएंगे या सेम कट गया, 1 आ गया। यहां देखो माइनस टी अगर आप कॉमन लेते हैं, माइनस टी कॉमन लेते हैं क्या मिलता है, 1 प्लस टी स्क्वायर अंदर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह यहां से हम टी कॉमन लेते हैं तो यहां से 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां तो 1 हो गया। ओके, इसको सॉल्व करो, यह हो गया बेटा, यह भी कैंसिल आउट, यह भी कैंसिल आउट। 1 माइनस टी, यह दे दिया टी और यह 1। ओके, विच इज इक्वल टू, यह आरएचएस लिया आपका, विच इज इक्वल टू किसके, देखो अब y प्लस 1 इक्वल है 1 माइनस टी, टी प्लस 1, 1 माइनस टी प्लस 1, विच इज इक्वल टू i प्लस टी। क्लियर, हमने i प्लस a and which is equal to, which is what, here LHS। क्लियर, हमने देखो i प्लस a को दिखा दिया, i प्लस a की यह वैल्यू RHS की इस वैल्यू के इक्वल है। अब आप t के जगह चाहे कर दो, चाहे इसे छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको फिर से देखिए,